गीता जी अध्याय 10 श्लोक संख्या 25, 26, 25, 26। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन सी इस जगत में मेरी प्रत्यक्ष विभूतियां हैं। इस संसार में जो हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, उनमें किन किन रूपों में भगवान प्रकट हैं। तो कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु हूं। भृगु ऋषि कहते हैं मेरी विभूति हैं। भृगु ऋषि सप्तर्षियों में एक हैं और भगवान का साक्षात स्वरूप है। भृगु ऋषि का स्मरण कर लेने से जितने भी महर्षि हैं उन सभी महर्षियों का स्मरण हो जाता है। आप यदि चाहते हो कि संसार में जितने भी ऋषि महर्षि हैं उन सभी को मैं प्रणाम कर लूं, उन सभी ऋषियों संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाए, तो एक भृगु ऋषि को प्रणाम कर लेने से सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे आपके घर में जो आपके सबसे बड़े हैं, मुखिया हैं, यदि कोई आदर मान पूर्वक उन्हें बुला करके उनका सम्मान कर दे तो पूरे परिवार का सम्मान मान लिया जाता है। ऐसे ही ये सब अपने अपने परिवार के, अपने अपने समूह या अपने अपने जाति के मुखिया हैं जिनका नाम भगवान ले रहे हैं। तो भृगु महर्षि का स्मरण कर लेने से सभी महर्षियों का स्मरण हो जाता है। इन्हें प्रणाम कर लेने से सभी का आशीर्वाद मिल जाता है। तो यदि कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करता है और इसके माध्यम से इस मंत्र का महर्षिणाम भृगुरहं, महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूं, इस मंत्र का जप करता है, इस मंत्र के द्वारा भृगु मुनि को प्रणाम करता है, तो जितने भी ऋषि मुनि हैं उन सभी को प्रणाम पहुंच जाता है, क्योंकि ये सभी के मुखिया हैं, सभी ऋषि महर्षियों के, और सभी ऋषि महर्षियों संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। शब्द जितने भी बने हैं अनेक तरह के, कई भाषाओं में कई शब्द हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शब्द संस्कृत भाषा में है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शब्द संस्कृत भाषा में है और सबसे गरीब भाषा इंग्लिश भाषा है। इसमें सबसे कम शब्द हैं। सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत भाषा है। उच्चारण की दृष्टि से, अर्थ की, हर भाव के लिए अलग अलग शब्द हैं उसमें। अब इंग्लिश है तो PUT पुट और BUT बट, बीच में यू दोनों में है। P और T के बीच यू है तो पुट। अब B और T के बीच यू है तो बुट नहीं होता, बट होता है। और चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, सबके लिए अंकल एक ही शब्द है। तो गरीब भाषा है इंग्लिश, और हर भाव के लिए जो शब्द होना चाहिए, जो उस भाव की गहराई को स्पर्श कर सके, उसका भी बड़ा अभाव है इंग्लिश में।
लेकिन संस्कृत में हर भाव के लिए शब्द हैं, हर संबंध के लिए अलग अलग शब्द हैं। सभी में एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन, ये दो ही होता है। लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इतनी समृद्ध भाषा है ये। नासा जब एक कोई विशेष प्रकार का कंप्यूटर बना रहा था और उसके सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए कोड चुनना था, तो उसने केवल और केवल संस्कृत भाषा को एक्सेप्ट किया उस यंत्र ने, और किसी भाषा को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत। फिर दूसरी है हिंदी। संस्कृत के ही शब्दों से हिंदी बना। तो इस प्रकार अनेक भाषाओं के अनेक शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में मुखिया कौन है? भगवान कहते हैं ओम। शब्दों में मैं ओंकार हूं। ओम हर नाम के पहले लगाया जाता है। भगवान के जितने नाम हैं उन सभी नामों के पहले ओम लगाया जाता है। हर मंत्र के पहले ओम लगाया जाता है। इसलिए ओम को बीज मंत्र कहा जाता है कि ओम से ही सारे नाम प्रकट हुए हैं। ओम को शब्द ब्रह्म कहा गया। 8वें अध्याय में इसका विस्तार किया गया था। तो जब सृष्टि की रचना होने लगी, सबसे पहले ओम शब्द हुआ। ओम से सारे शब्द प्रकट हुए, सारे अक्षर प्रकट हुए, वर्ण प्रकट हुए, सारी भाषाएं प्रकट हुई। फिर और जब कोई ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है, मन के विचार शांत होते हैं, तरंगे जब पूरी तरह स्थिर हो जाती है मन की, तो उसे अपने भीतर ही एक शब्द सुनाई पड़ता है। वह शब्द भी होता है ओम। पूरी सृष्टि में सर्वत्र समान रूप से ओम गुंजायमान हो रहा है। तो ओम को परमात्मा का नाम कहा गया। सृष्टि की रचना के समय सबसे पहले ओम शब्द ही प्रकट हुआ, फिर इससे सभी वर्ण, अक्षर, शब्द इत्यादि प्रकट हुए। ओंकार मैं हूं, भगवान कहते हैं। वह मेरी विभूति है, वह मेरा स्वरूप है। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। अनेक तरह के यज्ञ हैं संसार में। महामृत्युंजय यज्ञ, गायत्री यज्ञ और देवी यज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ हैं। पुराणों शास्त्रों में अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अनेक तरह के यज्ञों का वर्णन है। लेकिन उन यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? तो भगवान कहते हैं जप यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यानी भगवान का नाम स्मरण करना, खाते पीते, सोते बैठते, उठते जागते, अरनिस मन में भगवान को रखना, यह जप यज्ञ है। नहीं तो सभी यज्ञों में यह यज्ञ श्रेष्ठ है और यह मेरी विभूति है। दूसरा, जप और स्मरण, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है, इसे समझना है। स्मरण यानी भगवान को याद करते हुए प्रेम के साथ जप करना, यह हुआ स्मरण। जैसे छोटा बच्चा जब माँ को बुलाता है माँ माँ, तो माँ माँ जप हुआ, और माँ की छवि को जिस भाव से वह स्मरण कर रहा है, बुला रहा है, जिस हृदय से, जिस वेदना से, जिस व्याकुलता से, उसी प्रकार से भगवान को बुलाना, याद करते हुए हे प्रभु, हे स्वामी, हे राम, हे कृष्ण, इसे स्मरण कहते हैं। और बिना भाव के एक हम बस खाना पूर्ति कर राम 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 जैसे घूम रहा है, कोई भाव है नहीं, वो एक जप हो गया बस। महत्व तो स्मरण के साथ जप करने का है। भले आप माला न करो, कोई बात नहीं, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ही बोलो, लेकिन प्रेम से
डूब करके जैसे बच्चा रोकर मां को बुलाता है, ऐसे भगवान का नाम बुलाओ तो यह असली जप है। भगवान कहते हैं यह जप मेरी विभूति है, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। जितने भी अटल वस्तुएं हैं जो टलती नहीं है, उसमें हिमालय में हूं। हिमालय पूरे भारत भूमि की रक्षा करता है। हिमालय के कारण से ही भारत में मौसम बदलते रहते, नहीं तो पूरा रेगिस्तान हो जाता। ये जो सभी ऋतुओं का आनंद हम ले पाते हैं, बरसात का भी आनंद भारत में ले लेते हैं, सर्दी का भी आनंद ले लेते हैं, गर्मी का भी आनंद ले, यानी सभी ऋतुओं का आनंद भारतवासी उठाते हैं। सभी ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं, यह हिमालय की देन है। तो वह विभूति है भगवान की। एक हिमालय पर्वत को प्रणाम कर लेने से सभी जितने स्थिर रहने वाली चीजें हैं उन सबको प्रणाम हो जाता है और कभी भी पहाड़ या चोटी से गिरने से मृत्यु नहीं होती। तो स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। कितने लोग कहते हैं पीपल के वृक्ष में भूत होता है। पीपल के वृक्ष में भूत नहीं होता। गीता जी का यह श्लोक कहता है कि पीपल की वृक्ष भगवान की विभूति है, उसमें स्वयं नारायण का वास होता है। जैसे गाय की सेवा भगवान की सेवा है, ऐसे ही पीपल वृक्ष की सेवा भगवान की सेवा है। गाय को जैसे पशु नहीं कहा जाता, बल्कि 33 कोटि देवताओं का निवास कहा जाता है, ऐसे ही पीपल को वृक्ष नहीं कहा जाता। पीपल परमात्मा का स्वरूप है। पीपल वृक्ष की पूजा भगवान नारायण की पूजा है। एक संत किसी किसान के पास गए तो वो कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूं। संत ने कहा तुम्हारे घर के सामने पीपल का वृक्ष है तो भी गरीब हो? लगता है तुमने पहचाना नहीं, इसे साधारण वृक्ष समझ लिया। तो वह नित्य संत के कहने से प्रणाम करके दीपक की तेल जला करके भाव के साथ पीपल वृक्ष को सिंचता, प्रणाम करता और प्रार्थना करता कि हे प्रभु मेरी गरीबी को दूर करें। तो ऐसा करने से उसकी गरीबी कुछ समय में दूर हो गई। पीपल वृक्ष से कोई मांगे, भक्ति भी प्राप्त होती है, शक्ति भी प्राप्त होती है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो वृक्षों में पीपल का वृक्ष हो। पीपल वृक्ष को काटना ब्रह्महत्या का पाप बताया गया है। इसका काटना शास्त्रों में निषेध किया गया है। और ऐसे भी देखें तो 24 घंटे यदि प्राणवायु उत्सर्जित करने वाला कोई वृक्ष है तो वो पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जो विषैली वायु है कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हजारों साल पहले लिखी हुई गीता में भी इसके महत्व को ऋषियों ने समझा और पीपल वृक्ष को गीता जी में भगवान ने अपनी विभूति बताया। वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। देवर्षि नाम च नारद, देव ऋषियों में मैं नारद हूं। नारद जी का चरित्र भागवत में विस्तार से सुनने पढ़ने को मिलता है। पूर्व जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे। चतुर्मास में संत उनके गांव में आए तो माँ के साथ उन्होंने संतों की बड़ी सेवा की, संतों का जूठन प्रसाद पाया, संतों के मुख से कथा सुनी, भक्ति प्राप्त हुई। माँ की मृत्यु के उपरांत जंगल में चले गए, वृक्ष के नीचे बैठकर जप कर रहे थे। भगवान ने थोड़े समय के लिए चतुर्भुज रूप हृदय में दिखाया, फिर रूप समेट लिया और कहा कि मैंने थोड़े समय के लिए तुम्हें इसलिए दिखाया कि तुम इसका ध्यान करते हुए इसकी प्राप्ति की कामना से यह जीवन व्यतीत करो, अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त करोगे। अगले जन्म में जब सृष्टि रचना होने लगी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्मे और भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त, परम प्रिय पार्षद हुए। और 24 अवतारों में एक अवतार नारद का अवतार है। नारद यानी भक्ति का अवतार है। नारद जी भक्ति का अवतार है। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गाय मानस शराम्यहम्। भगवान के द्वारा प्राप्त वीणा को लेकर के भक्तों ऋषियों की सभा में भगवत चरित्र का गायन करते रहते हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं।
ध्रुव को उन्होंने मार्ग दिखाया, प्रहलाद पर उन्होंने कृपा की, और दक्ष के जो पुत्र हुए 10,000 फिर 1,000, उन सभी को भगवत पथ पर उन्होंने चलाया, कई भटके हुओं को मार्ग दिखाया। तो भक्ति में जो प्रवृत्त करते हैं वे नारद जी, ये उनका इतिहास रहा है। तो कहते हैं कि नारद मेरी विभूति हैं, देव ऋषियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। गंधर्व ये भी एक देव प्रजाति है, और इनमें यह प्रजाति संगीत के लिए प्रसिद्ध होती है। जो देवलोक में नित्य गान वादन करने वाले देव प्रजाति होती है उसे गंधर्व कहा जाता है। तो गंधर्वों में चित्ररथ भगवान कहते हैं मेरी विभूति है, वो मैं हूं। और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। जितने भी सिद्ध हैं उन सिद्धों में भगवान कहते हैं मैं कपिल मुनि हूं। कपिल मुनि का स्मरण कर लेने से सभी सिद्धों का स्मरण हो जाता है, सभी सिद्धों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार नित्य गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करने से भगवान की इन सभी विभूतियों को प्रणाम होता है और इनकी शक्तियां अपने को वर्ण करती हैं, भगवत पथ पर गमन करने में हमारी सहायता करती हैं। बोलिए गीता माता की जय। कुछ पूछना हो आज इस विषय से किसी को?